वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एमएन क्लासेस। तो आज हम केसेस देखेंगे। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मेन जो केसेस होंगे मैं वो आपको बता दूंगा। तो मेरे भी जब सेमेस्टर एग्जाम्स हैं मैंने भी इससे ज़्यादा केसेस नहीं लिखे थे, यही मेन केसेस हैं कुछ, वो हम देख लेते हैं। मिनिमम वेजेस पे, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस पे है, ठीक है, और फेयर वेजेस पे है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। एक सेकंड मुझे देना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला केस है हमारा बीडी लीव्स एंड टबैको मर्चेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कहा गया था, इन दिस केस of fixation minimum wages, the economic capacity of the trade and the industry is irrelevant. What is required that the employee can survive with some amount of money. इसमें एक आता है कि जो इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है इंडस्ट्री की, और जो भी उसमें ट्रेड कर रहे हैं एम्प्लॉय, जो भी है जिसकी भी वो है, तो उसमें ये मतलब नहीं रहता है कि मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर अब ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरा लॉस हो गया, तो भाई मैं मिनिमम वेजेस प्रोवाइड नहीं करूंगा एम्प्लॉयज़ को, तो ये गलत है। तो इसमें ये लिखा गया है कि रिक्वायर्ड क्या है, दैट द एम्प्लॉय कैन सर्वाइव विद द सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। बस इतना होना चाहिए कि मतलब जो एम्प्लॉय है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। एक ये पहला केस है, ये इंपॉर्टेंट भी केस है, आप मेंशन कर सकते हैं मिनिमम वेजेस में आएगा। आप ये मिनिमम वेजेस में भी डाल सकते हैं, और जैसे इंट्रोडक्शन आएगा तो उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ में आप डाल सकते हैं। फिर आता है ये तो आपका सेकंड केस, यू यूनिचॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में हुआ क्या था, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द इवन इफ द एम्प्लॉयर might some difficulty to carry on the business on basis of the minimum wages is irrelevant consideration if the employer is unable to give the minimum wages and the industry must shut down, ठीक है। इस केस में क्या कहा था कि एम्प्लॉयर जो है, अगर उसको डिफिकल्टी आ रही है बिजनेस कैरी कैरी करने में, ठीक है, चलाने में उसको दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि भाई मिनिमम वेजेस वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, अगर जितनी मिनिमम वेजेस हैं वो उतनी नहीं दे पा रहा है, उसको लॉस हो रहे हैं, इस वजह से वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। तो इस केस में भी कोर्ट ने कहा था, अगर ये चीज़ आ रही है सारी चीज़, तो ये वो नहीं दे सकता कि भाई मुझे लॉस हो रहे हैं इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, कोर्ट में ये नहीं दे सकता। कोर्ट कह रही है अगर उसको ये सब दिक्कत आ रही है तो वही उसको अपनी इंडस्ट्री बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। फिर आपका आता है थर्ड केस, फिर आता है क्राउन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम वर्क वर्सेस वर्कमैन AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस केस में क्या कहा था, इस केस में ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, जो मेन चीज़ें मैं वो बता देता हूँ। द पॉलिसी ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय ऑफ द स्वेटेड लेबर इज जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। इस केस में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्वेटेड लेबर होती है वो, जो कि वही मेहनत ज़्यादा करती है बट उसको पे उतना नहीं मिलता है, ठीक है। उसमें फिर ये कहा उसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए इनको जो एम्प्लॉय थे, इन एम्प्लॉय को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ को लेके आया गया था मिनिमम वेजेस, ठीक है। फिर आया है, सो इन फिक्सिंग द मिनिमम रेट द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मिनिमम वेज रेट इज इरेलीवेंट, ठीक है। इरेलीवेंट है भाई, की कैपेसिटी है या नहीं है, ठीक है, आपको देना ही देना है अगर आपने आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई कैरी ऑन कर रहा है इसको। सो द स्टेट एज्यूम एवरी एम्प्लॉयर मस्ट पे द मिनिमम वेजेस टू द एम्प्लॉयज नॉट ओनली for the bare sustenance of life but for the preservation of the efficiency of the work like education medical requirement and amenities, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर है वो ये सब स्टेट जो है एज्यूम कर रही है कि जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को पैसे, नॉट फॉर द बेयर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ बट उनको जैसे उनकी एजुकेशन के पैसे, मेडिकल और रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ों के लिए भी उनको पैसे एटलीस्ट इतने पे मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ये आपका थर्ड केस हो गया। ये भी आपका मिनिमम वेजेस के थे, अभी तक मिनिमम वेजेस के तीन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। फिर आता है आपका फेयर वेजेस पे। फेयर वेजेस पे आपका सबसे पहला केस है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस वर्कमैन, 1958 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस द कोर्ट सेड दैट द फेयर वेजेस इज अबव द मिनिमम वेजेस एज पर द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे, एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम फेयर वेजेस बट इन केस ऑफ मिनिमम वेजेस एम्प्लॉय कैन क्लेम, ठीक है। इस केस में क्या कहा था, जो कोर्ट है वो फेयर वेजेस जो हैं
जो फेयर वेजेस हैं वो मिनिमम वेजेस से ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसमें ये नहीं होता कि भाई उसकी कैप इसमें जैसे पहले वाले में तो ये तो होता था कि कैपेसिटी कैपेसिटी देखी जाती थी, नहीं देखी जाती थी कि अब आपका केस है केस ऑन फेयर वेजेस। अब ये सबसे पहला केस है आपका एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस वुडमैन। इस केस में क्या होता है, इन दिस केस फेयर वेजेस कोर्ट सेड दैट द फेयर वेजेस अबव द मिनिमम वेजेस एज पर द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे। एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम द फेयर वेजेस बट इन द केस ऑफ मिनिमम वेजेस एम्प्लॉय कैन क्लेम, ठीक है। जो फेयर वेजेस होते हैं वो मिनिमम वेजेस से ज़्यादा होते हैं और ये कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जितनी उसकी कैपेसिटी होगी ज़्यादा पे करने की उतने फेयर वेजेस ज़्यादा होंगे। बट इस केस में क्या है, एम्प्लॉय जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं फेयर वेजेस कि भाई हमें इतने देने दो ही, ये कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले पर जो मिनिमम वेजेस होते हैं वो कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अगर एम्प्लॉयर लॉस वियर कर रहा है इंडस्ट्री में तो उसको उस केस में भी उस मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है। पहला केस आपका ये हो गया। फिर आपका सेकंड केस है लिप्टन वर्सेस एम्प्लॉयज AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या कहा था, फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड ऑन सम फैक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे फेयर वेजेस डिटरमाइन किए जाते हैं। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज और लेबर। फिर है एक्सटेंट ऑफ कस्टमर्स, प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। फिफ्थ है बट वेजेस शुड बी पेड इन द सेम सेक्टर एंड द विद इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। इसका ये लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए सेम इंडस्ट्री है कोई और सेम ऑपरेशन उसमें चल रही है, एक्टिविटीज सारी चल रही हैं, तो उन उसमें और उसी के बिहाफ पर फेयर वेजेस मिल जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिटरमाइन किया जाता है फेयर वेजेस। ये आपका सेकंड केस हो गया। और फिर इसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिटरमाइन द फेयर वेजेस, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया इसमें भी, ऊपर था इसमें लिखा हुआ। तो इसमें लिखा है द ओवरऑल फाइनेंस पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉय इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंसिडरेशन कैपेसिटी टू पे एंड कैन इंक्रीज द फेयर वेजेस, ठीक है। जैसे कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उतना फेयर वेजेस ज़्यादा पे करेगा, ठीक है। ये आपका दूसरा केस हो गया फेयर वेजेस पे। अब आते हैं हम लिविंग वेजेस, ठीक है। अब इसमें देखते हैं लिविंग वेज में आप सबसे लिखेंगे हार्वेस्टर केस करके लिख देंगे, हार्वेस्टर केस करके लिख देंगे, चल जाएगा इसमें। फिर लिखा है लिविंग वेज इज द सम विच इज गिवन टू द ह्यूमन बींग्स इन अ सिविलाइज कंट्री फॉर द बेटर लिविंग कंडीशन, इट इज ओनली पॉसिबल बाय द गिविंग देम द लिविंग वेजेस, ठीक है। ये इस केस में ये हुआ था कि जो लिविंग वेजेस दिए जाते हैं उनकी लिविंग कंडीशन बेटर करने के लिए हम उनको प्रोवाइड करते हैं लिविंग वेजेस, और उसी से उनकी लिविंग कंडीशन बढ़िया हो जाती है, ठीक है। इसी केस में ये बताया गया था, दो तीन लाइनें आप सब केस में लिख देंगे बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा नीड भी नहीं है। फिर आता है आपका नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस। इसमें है कांता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1994 SSC, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, हाँ, तो वो इसमें डेफिनेशन नीड बेस्ड मिनिमम वेज जैसे कि आप बता दीजिएगा जो जनरल टर्म्स हैं, जैसे कि नीड बेस्ड मिनिमम वेज देने चाहिए बट कंपलसरी नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने जैसे लिखा हुआ है ये बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए देने चाहिए बट ऑब्लिगेशन नहीं होती है, ठीक है। इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर एक आता है आपका ये कांता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये वाला केस हो गया। एक आपका आता है ये आप काट दीजिए, ये आपको मैंने पहले करवा दिया है। अब आप सीधे ये देखिए उसका दूसरा केस है TS तिलकराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें भी सेम चीज़ ही बोली गई थी, मतलब जो जनरल टर्म्स है ना नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस की, आप बस वो ही मेंशन कर दीजिएगा। इस केस में भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसी के साथ आपके ये सारे केसेस कंप्लीट होंगे इसी चैप्टर के। और यही लास्ट वीडियो थी इस यूनिट की। इसके बाद हम पेमेंट ऑफ वेजेस करेंगे, ठीक है। वो भी अब जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं हम। और प्लीज़ गाइस इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए अगर किसी को किसी चीज़ से भी रिगार्डिंग डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे प्लीज़ मेंशन करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं इसी के साथ आपको नोट्स लेके आऊँगा आगे आगे। और मैं ये जो नोट्स लेके आते हैं बिल्कुल सटीक नोट्स होते हैं, इससे अलावा आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इवन मैंने भी यही चीज़ें सारी लिखी होती हैं अपने इंटरनल्स में, एक्सटर्नल्स में, तो मुझे मार्क्स सही मिलते हैं। अब भी मेरे एक्सटर्नल्स के सेमेस्टर एग्जाम से मैंने यही सब चीज़ें लिखी हैं, और मुझे पता भी है मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ओके बाय गाइस, इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम ये वीडियो। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।